हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम फरवरी 2023 के पूरे मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करेंगे। आज हम कौन कौन सा सेक्शन देखेंगे, तो आज हम करेंगे अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड एंड ऑनर्स एंड बुक एंड ऑथर्स। तो ये तीन सेक्शंस को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और इन सभी को हम याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स। तो आपको आज की वीडियो में पूरे सभी अपॉइंटमेंट्स जो भी हैं, अवार्ड्स जो दिए गए हैं, बुक्स दिए गए हैं, उन सभी को मैं आपको याद भी करा दूंगी साथ साथ में। तो ओवरऑल कंप्लीट इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, और पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा अदर जो मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट भी अदर अलग से है, तो आप लोग जो मंथली प्लेलिस्ट है उसे चेक करें। वहाँ पे आपको जो है वो मंथली जो पीडीएफ्स हैं, जो वीडियोस हैं, वो आप लोगों को मिल जाएंगी। आप एक ही जगह पे सभी चीज़ों को देख सकते हैं और ये सभी वीडियोस देखिए आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो चलिए, अब बहुत सारी हो गई हैं बातें, अब शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम अपॉइंटमेंट से शुरू करेंगे। आप लोग भी साथ साथ में आंसर्स को मार्क करते रहिएगा, जिससे आप रिवीजन भी कर पाएंगे और याद भी करते चलें। सो पहला क्वेश्चन है, मैनुएला रोका बोटी हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो हाल ही में मैनुएला रोका बोटी ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री अपॉइंट हुई हैं? राइट आंसर है इक्वेटोरियल गिनी कंट्री की ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। अब याद कैसे करेंगे देखिए। तो देखिए, बहुत ही फनी ट्रिक है इसकी। आप ऐसे इमेजिन करो, कहते हैं ना पैसा, और उसे हम कई बार हिंदी में ज़्यादा ही बोल देते हैं, एकदम ठेठ हिंदी में रोकड़ा। कि अगर रोकड़ा बहुत होता है ना तो उसे गिनना भी उतना मुश्किल हो जाता है। रोकड़ा से रोका, बहुत से बोटी, और उसे गिनना, गिनना से गिनी हो गया। तो याद हो गया कि अगर रोकड़ा बहुत है तो फिर गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। सो इन्होंने रिप्लेस किया है, इनसे पहले फ्रांसिस्को पेस्कुअल ओबामा यहाँ पे थे प्राइम मिनिस्टर, उनको रिप्लेस किया है और उनकी जगह पर ये अपॉइंट हुई हैं। बात करें फ्रेंड्स, हम लोग रिसेंट जो भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चेक रिपब्लिक के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए उनका नाम है पेट्रो पावेल। न्यूजीलैंड में प्राइम मिनिस्टर बने हैं क्रिस हिपकिंस। पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है दीना बोलुआर्टे। स्लोवेनिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी नताशा पिर्क मुसर। और इटली की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है जॉर्जिया मेलोनी। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये भी रिसेंट के सभी अपॉइंटमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स हैज बीन इलेक्टेड एज अ नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो ये अभी हाल ही में साइप्रस देश के जो हैं राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो देखिए, इसे हम कैसे याद करेंगे। साइप्रस थी ना, आप लोग सर्कस ले लीजिए, थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा। तो सर्कस में जब हम जाते हैं तो हम क्या देखते हैं वहाँ पे ना, कोई इधर से आ रहा है, कोई किधर से आ रहा है। तो मतलब हर तरफ से लोग डोलते रहते हैं, है ना। हर तरफ से लोग, हर कोने कोने से अगर देखे तो एकदम एकदम से छलांगे मार रहा है कोई, इस तरीके से होता है। तो डोल से यहाँ पे आपको हिंट मिल जाएगा क्रिस्टोडोलाइट्स, और साइप्रस से हमें हिंट लेना है सर्कस। सो इनसे पहले ये यहाँ के जो है वो स्पोक्स पर्सन भी रहे, और यहाँ पे ये फॉरेन मिनिस्टर भी अपॉइंट हुए थे 2018 में। साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया और करेंसी है यहाँ की यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सो अभी हाल ही में ICAI के जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनका नाम है अनिकेत सुनील तलाटी। तो देखिए, जो चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं ना, वो आपके पूरे अकाउंट को की ना तलाश ही कर लेते हैं, मतलब पूरा ही अकाउंट को टटोल लेते हैं। तो इससे आप याद कर सकते हैं, जस्ट फॉर हिंट हम इसे याद कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। ये नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल के रूप में अपॉइंट हुए हैं। अगर हम ड्रग्स से रिलेट करें कि ड्रग्स की आदत तो देखिए इतनी बेकार है जो पूरे वंश का ही नाश कर सकती है, पूरे वंश को ही ख़त्म कर सकती है। अगर आपको ड्रग्स की लत लगी तो इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से हिंट से याद रखिएगा। इन्होंने डॉक्टर VG सोमानी को रिप्लेस किया है और ये अपॉइंट हुए हैं अब नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया।
अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद शहाबुद्दीन ये किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में। अब देखिए याद कैसे करेंगे, बांग्लादेश से बंगला बना लो कि जो जो बंगला है ना, अगर हम घर की बात करें या बंगले की बात करें तो एकदम शाही तरीके से रहते हैं भाई हम अपने घर में। हर कोई अपने घर में देखिए बिल्कुल शाही तौर तरीके से रहता है, बाहर चाहे उसे कैसा भी ट्रीटमेंट मिले, लेकिन कहते हैं ना कि घर में तो राजा ही रहते हैं। तो शाही से हो जाएगा शाहबुद्दीन। ये बांग्लादेश के 22 नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं और ये मोहम्मद अब्दुल हामिद की जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस हार्वर्ड लॉ रिव्यू? सो हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर है अप्सरा ए अय्यर को। देखिए अगर हम हार्वर्ड की बात करें, कॉलेज की बात कर लीजिए या वहाँ जाने की बात कर लीजिए, सभी का सपना होता है कि वहाँ जाए, पढ़ने के लिए जाएं, कि एक बार अवसर मिल जाए बस वहाँ जाने का। तो अवसर से आप हल्का सा रिलेट कर पाएंगे अप्सरा ए अय्यर, तो अप्सरा नाम रिलेट हो जाएगा आपको। और कहाँ जाने की बात हो रही है? हार्वर्ड। ये इलेक्ट हुई है यहाँ की 137 नंबर की प्रेसिडेंट। और ये जो हार्वर्ड लॉ रिव्यू है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, के सत्यनारायण राजू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? ये भी हाल ही में किस बैंक के एमडी सीईओ अपॉइंट हुए हैं? तो सही आंसर है, याद रखिएगा, ये अपॉइंट हुए हैं कैनरा बैंक के। देखिए कैनरा बैंक से ना आप लोग रिलेट करिए कैन। जब हम कैन खोलते हैं ना तो बड़ा मुश्किल होता है उसे खोलना, होता है ना मुश्किल, मतलब एक बार में ना वो आसानी से नहीं खुलती। और ये बात कैसी है? ये बात है बिल्कुल सत्य, क्योंकि सभी ने इस बात से रिलेट किया है कि कैन को खोलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सत्य से हो गया सत्य नारायण राजू, और कैन से हो गया हमारा कैनरा बैंक। इन्होंने एल.वी. प्रभाकर को रिप्लेस किया है। कैनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में, हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में, और इसकी टेगलाइन है टुगेदर विद कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया है अभी शमिका रवि। तो ये अपॉइंट हुई हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइजरी काउंसिल है उसमें एज अ मेंबर के तौर पे ये अपॉइंट हुई हैं। तो अब इमेजिन ऐसा कर लो कि प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उनकी जो भी एडवाइजरी काउंसिल है वो एक साथ बैठे हुए हैं और शाम का समय है, तो शाम के समय वो एक साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। तो शाम से हो जाएगा शमिका रवि। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ द महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड? राइट आंसर इज राहुल रबेला। ये बनी है महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में एमडी और सीईओ। तो आप ऐसे इमेजिन कर लो जैसे महिंद्रा की आपने कोई गाड़ी ली है, ठीक है, कोई भी गाड़ी ली है, और अगर आप उसका फाइनेंस नहीं कराओगे, है ना, तो अगर आप नहीं कराते हो, पेपर वर्क नहीं करती हो, तो उसके बाद अगर आपको जेल होगी तो आपको बेल भी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए फाइनेंशियल वर्क जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। इन्होंने रमेश अय्यर को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन गिवन इन एक्सटेंशन एज अ डिफेंस सेक्रेटरी टिल अक्टूबर 2024? तो जो हमारे रक्षा सचिव हैं उनका देखिए कार्यकाल बढ़ाया गया है अक्टूबर 2024 तक का, और उनका नाम क्या है? अरमानी गिरिधर। ये डिफेंस सेक्रेटरी हैं हमारे, याद रखेंगे, अरमानी गिरिधर। तो देखिए भाई ये डिफेंस सेक्रेटरी हैं, डिफेंस इनके हाथ में है, तो इनसे कई सारे अरमान जुड़े हैं कि ये भाई रक्षा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? तो वर्ल्ड बैंक के जो भी नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है, आंसर इज अजय बांगा। देखिए वर्ल्ड बैंक की बात करें, आपके पास बैंक में बहुत सारा पैसा है और आप यहाँ वर्ल्ड बैंक की बात कर रही हो, है ना, तो इसका मतलब भैया आपकी अजय ही जय है, आप कह लो कि आप अजय ही हो, कि
आपके पास इतना पैसा है, वो भी आपका वर्ल्ड बैंक में पैसा पड़ा है, तो उससे भाई बेहतर और क्या हो पाएगा। तो इस तरीके से याद कर लीजिए। हमें सिर्फ क्या है, देखिए छोटी सी हिंट लेनी है, जिससे हम एग्ज़ाम में अपना आंसर मार्क कर ले, क्योंकि आपको ऑप्शंस तो मिलेंगे ही, सिर्फ आपको हिंट को उसके साथ बिठाना है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में, और प्रेसिडेंट है अजय बांगा, एमडी सीएफओ है अंशुला कांत, चीफ इकोनॉमिस्ट है कार्बन रेनहार्ट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है राजेश खुल्लर, और मेंबर कंट्रीज हैं इसकी 189। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। सो भारतीय टेलीफोन उद्योग के ये नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है राजेश रॉय। सो इसको हम टेलीफोन के साथ रिलेट करेंगे। देखिए टेलीफोन का ज़माना वैसे अब तो नहीं रहा है बिल्कुल, लेकिन पहले की अगर हम बात करें तो लोग टेलीफोन्स पर बात करते तो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाते थे, क्योंकि कॉल्स ऐसे फ्री नहीं थी। आजकल तो आप कितना बात करते रहो, कोई चार्जेस नहीं होते, क्योंकि आप एक बार ही पे कर लेते हो डेटा एंड कॉल पैक का। लेकिन पहले क्या होता था, लोग थोड़ी छोटी बातें करते थे और उसमें लोग राजी रहते थे, बिल्कुल थोड़ी बात करी और बिल्कुल संतुष्ट और राजी रहे। लेकिन आजकल तो ज़माना ही चेंज हो गया, कितनी भी बात कर लो तो किसी का पेट नहीं भरता। सो राजी से राजेश और टेलीफोन से हो गया हमारा इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो इंडियन बॉक्सिंग टीम है उसके नए कोच कौन बने हैं। सो नए कोच बने हैं दिमित्री दिमित्रुक। तो ये बने हैं इंडियन बॉक्सिंग टीम के नए कोच। तो बॉक्सिंग करने के लिए किसी से मैत्री में, अगर आप मित्रता रखोगे तो बॉक्सिंग कैसे करोगे, क्योंकि सामने वाले को तो भाई आपको पीटना पड़ेगा, और आप मेरी मित्रता करोगे तो आप कैसे उसके साथ लड़ाई कर पाओगे। तो मित्रता छोड़नी पड़ेगी अगर बॉक्सिंग की बात आई है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी यूनिसेफ। यूनिसेफ के जो नेशनल एम्बेसडर बने उनका नाम है आयुष्मान खुराना। तो बच्चों को देखिए, बच्चों के ऊपर ये जो संस्था है वो काम करती है, तो कहते हैं ना इसके ऊपर आशीर्वाद हमेशा रहा रहता है, और जो आशीर्वाद है उसमें हम आयुष्मान भी बोलते हैं, तो यहाँ से याद रखिएगा। यूनिसेफ की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, डायरेक्टर जनरल है कैथरीन एम रसेल, और मेंबर्स हैं 192। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम है VBR सुब्रमण्यम। ये बने हैं नीति आयोग के नए सीईओ। यहाँ देखिए हम बहुत फनी ट्रिक लेने वाले हैं, जस्ट फॉर ट्रिक। सुब्रमण्यम से यहाँ से ले लीजिए सुबह, कि सुबह से ही जो बीवी होती हैं वो नीतियाँ बनानी शुरू कर देती है, कि भाई प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं कि पूरे दिन में क्या करना है। वो सारी चीज़ें भाई सुबह से ही शुरू हो जाती हैं। सो इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। सुब्रमण्यम ने रिप्लेस किसे किया है, मिस्टर परमेश्वरन अय्यर को। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इनसे पहले नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते थे। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी, और वाइस चेयरपर्सन है सुमन के बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड अ न्यू MD ऑफ जेगुआर लैंड रोवर इंडिया। सो जेगुआर लैंड रोवर इंडिया के जो नई MD बनी है उनका नाम है VP राजन अम्बा। अगर जेगुआर की बात आती है तो देखिए बहुत महंगी है ना। VIP लोग ही जो को इसको परचेज कर पाते हैं, तो VIP से हटा दो आई तो बन गया हमारा VP राजन अम्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आर्मी के जो उप प्रमुख अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है MV सुचेंद्र कुमार। सो याद हम क्या कर सकते हैं, देखिए आर्मी स्टाफ के जो वाइस चीफ हैं, क्योंकि ये उप प्रमुख हैं, तो इन्हें जो भी सूचना होगी वो कहाँ जाके देनी होगी, अपने प्रमुख को, जो हेड होते हैं। तो ये सारी सूची बना के, पूरी सूचना बना के अपने हेड को देते हैं। तो सूचना से सूची से हो गया सुचेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब के नए CEO कौन बनी हैं। राइट आंसर इज नील मोहन। सो यूट्यूब से तो भाई हमारा क्या है, मोह है, और इतना ज़्यादा लोग यूट्यूब देखते हैं, मतलब एक तरीके से ना मन
हमारा बैठ गया है, हम उसे देखते ही रहते हैं क्योंकि उसने हमारे मन को मोह लिया है। सो मोह से हो गया मोहन। इन्होंने सुजैन वुज़िकी की जगह पर जो है ये अपॉइंट हुए हैं। यूट्यूब की स्थापना हुई थी 14 फरवरी 2005 को और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज साइंड 2 वुमेन क्रिकेटर। नाम है फर्स्ट वन इज यशिका भाटिया एंड रेणुका सिंह ठाकुर। तो कौन सी कंपनी है देखिए इनमें से जिन्होंने इन दोनों वुमेन क्रिकेटर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो कंपनी का नाम है ह्यूंडई मोटर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स को। किस किस को अवार्ड्स मिले हैं उनके बारे में चलिए एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म। तो ये जो अवार्ड है ये जर्नलिज्म में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है और इस अवार्ड के लिए चुना गया है डॉक्टर ABK प्रसाद। तो इन्हें राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। सो अवार्ड्स में देखिए जहाँ भी ज़रूरत लगेगी मैं वहाँ याद करा दूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा आपको वैसे ही देखिए विदाउट टिक याद करने होंगे अवार्ड्स। सो इनको जो अवार्ड दिया गया है वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने 28 फरवरी को दिया था। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु वॉज कन्फर्ड अ लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय द इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स इन लंदन। सो लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान ये किसे दिया गया। तो इस सम्मान से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सम्मानित किया गया है। तो लंदन में इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा उन्हें ये सम्मान दिया गया। ये जो अवार्ड है उनका उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुभाष चंद्र हैज़ वॉन केरल्स अकबर ककट्टिल अवार्ड फॉर विच नोबल। तो इन्हें जो अकबर ककट्टिल पुरस्कार इन्होंने जीता है किस नोबल के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। तो उनके जो नोबल का नाम है वो है समुद्र शिला। तो समुद्र शिला नोबल के लिए उन्हें ये जो अवार्ड है वो दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बैग्ड द मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। राइट आंसर है डॉक्टर पैगी मोहन। इन्हें मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार इन्होंने जीता है। किस बुक के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया तो याद रखेंगे वो बुक का नाम है वॉन्डर्स किंग एंड मर्चेंट्स। तो इस बुक के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द गोल्डन बुक अवार्ड 2023 फॉर द बुक नाउ यू ब्रेथ। तो नाउ यू ब्रेथ जो है ना इस बुक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड्स ये किसे मिला है। तो ये अवार्ड मिला है राखी कपूर को। सो गोल्डन बुक अवार्ड जो है वो एशिया के जो भी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं उनमें से एक है जो लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। ऑल्सो देखिए इन्हें नेशनल अचीवर्स अवार्ड मिला था दिसंबर 2022 में। तो यहाँ पे आपको इनकी बुक का नाम भी याद रखना है नाउ यू ब्रेथ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द हुरून इंडियाज अवार्ड 2022 फॉर हिज रिमार्केबल अचीवमेंट्स इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस की दुनिया में जो उनकी रिमार्केबल अचीवमेंट्स रही उसी के लिए उनको हुरून इंडिया अवार्ड मिला और ये अवार्ड किसे मिला है VP नंद कुमार को। तो VP नंद कुमार को मिला हुरून इंडिया अवार्ड 2022। इसके अलावा फ्रेंड्स हुरून इंडस्ट्री अचीवमेंट जो अवार्ड है ये अवार्ड किसे मिला VK मैथ्यूज़ को। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉन द 65th ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम और एल्बम का नाम है डिवाइन टाइट्स। इस एल्बम के लिए बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी में जो ग्रैमी अवार्ड मिला है वो मिला है किसे रिकी केस को। रिकी केस ओनली इंडियन है जिन्होंने 3 ग्रैमी अवार्ड्स जीते हैं। ये जो ग्रैमी अवार्ड्स हुए थे इनका 65th एडिशन हुआ था लॉस एंजल्स में हुए थे और इसे ट्रेवर नोआ ने होस्ट किया था। यहाँ आप देख सकते हैं हमें कैटेगरी वाइज क्योंकि विनर्स के नाम याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉन्ग ऑफ द ईयर ये अवार्ड मिला है लिजो को एल्बम के लिए अबाउट डैम टाइम।
बेस्ट न्यू आर्टिस्ट कैटेगरी में अवार्ड मिला है समारा जॉय को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है लिजो। बेस्ट डांस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग में अवार्ड मिला है बियॉन्से को। एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है हैरी स्टाइल्स की एल्बम है हैरीज हाउस के लिए। तो इसी तरीके से हमें विनर्स के नाम ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट और यूटी हैज़ बीन चूजन बाय इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे फॉर द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड। सो इस अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर को इसके लिए चुना गया है। ये अवार्ड जो है वो दिए गए न्यू दिल्ली में बाय किसके द्वारा? जो कल्चर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने ये अवार्ड्स दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स फॉर 2019। याद रखेंगे तो 2019 के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रेम कुमार मलिक को जो है फ्रेंड्स ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। ये अवार्ड उन्हें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा रिसीव हुआ। म्यूज़िक के फील्ड में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें ये जो अवार्ड है वो दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द वर्ल्ड मदर लैंग्वेज अवार्ड फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। विश्व मातृभाषा पुरस्कार ये अवार्ड किसे मिला है? डॉक्टर महेश कुमार मिश्रा को। प्राइम मिनिस्टर जो है बांग्लादेश के शेख हसीना, उन्होंने ये अवार्ड दिया। डॉक्टर मिश्रा जी की बात करते हैं तो उड़ीसा में मतलब जो वहाँ का लैंग्वेज कल्चर एजुकेशन है उसी पे उन्होंने काफ़ी मतलब कह लो 3 डिकेड से भी ज़्यादा समय तक उन्होंने इस पे काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज़ बीन अवॉर्डेड दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023। सो ये अवार्ड मिला है किस फिल्म को? द कश्मीर फाइल्स को। अब देखिए हमें कैटेगरी वाइज ध्यान रखनी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे बेस्ट डायरेक्टर के लिए अवार्ड मिला है आर बल्की को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणवीर कपूर को फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई के लिए। मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का अवार्ड मिला है ऋषभ शेट्टी। बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल इस कैटेगरी में अवार्ड मिला है मनीष पॉल को। फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है RRR फिल्म को। बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला है रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस जो सीरीज है इसे। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वरुण धवन को। तो इस तरीके से जो भी ये सभी विनर्स देखिए कैटेगरी वाइज इन सभी को हमें याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड ज्ञानप्पन पुरस्कारम 2023 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर। सो साहित्य के क्षेत्र में जो उनका कंट्रीब्यूशन दिया गया है उसके लिए उनको ज्ञानप्पन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये अवार्ड मिला है डॉक्टर मधुसूदनन नायर को। तो लिटरेचर के फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए ही उन्हें ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द 76th बाफ्टा अवार्ड 2023 इन द बेस्ट लीडिंग एक्टर कैटेगरी फॉर एल्विस। तो इनकी एल्विस जो है वो इनकी फिल्म थी जिसके लिए उनको बेस्ट लीडिंग एक्टर कैटेगरी में अवार्ड मिला है बाफ्टा। तो ये अवार्ड मिला है ऑस्टिन बटलर को। तो यहाँ पे भी हमें कैटेगरी वाइज विनर्स के नाम ध्यान रखनी है। लीडिंग एक्टर का अवार्ड ऑस्टिन बटलर को मिला। लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है केट ब्लैंचेट को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। तो ये हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ बीन अवॉर्डेड प्रतिष्ठा पुरस्कार अंडर डिजिधन अवार्ड 2022। तो प्रतिष्ठा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है कर्नाटक बैंक को। जो नाटक नहीं करते उन्हें ही प्रतिष्ठा मिलती है, इसे याद कर लीजिए। कर्नाटक बैंक की स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1924 को। हेडक्वार्टर है इसका मैंगलोर कर्नाटक में और MD CEO है महाबलेश्वरा MS। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन ओरिजिन फोटोग्राफर विच हैज़ वॉन नेशनल ज्योग्राफिक्स पिक्चर ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट 2023। तो ये जो प्रतियोगिता हुई ये प्रतियोगिता जीती है
कार्तिक सुब्रमण्यम ने। इन्होंने एक पिक्चर क्लिक करी थी जिसमें ईगल्स जो थे वो एक पेड़ की ब्रांच पे बैठने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, और इस फोटोग्राफ को टाइटल दिया था डांस ऑफ द ईगल्स, और इसी के लिए उनको मिला है नेशनल ज्योग्राफिक्स पिक्चर ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट, ये इन्होंने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैज़ वॉन द स्वराज ट्रॉफी फॉर द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत इन द स्टेट। कोल्लम जो है वो कौन से स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है? तो कोल्लम है केरल स्टेट का डिस्ट्रिक्ट जिसने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जो है वो जीती है। तो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट पंचायत इसमें सेकंड प्लेस पे रहा है इस रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अप्पा साहेब धर्माधिकारी हैज़ ऑनर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2022, हु इज ही? देखिए, इनकी अगर बात करते हैं तो ये सोशल वर्कर रहे थे जिन्हें 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके फादर को भी सेम यही अवार्ड मिला था 2008 में। अप्पा साहिब को ऑल्सो पद्मश्री भी मिल चुका है। तो ईयर याद रखिएगा कब मिला था, 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फेलिक्स हॉपोच हाउफोर्ड बोगनी यूनेस्को पीस प्राइज इन यामासुक्रो आइवरी कोस्ट? तो इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है एंजेलिना मर्केल को। उन्हें देखिए अवार्ड दिया गया है क्योंकि उन्होंने जो रेफ्यूजीज थे, मिलियंस से भी ज़्यादा रेफ्यूजीज को अपने यहाँ पे एक्सेप्ट किया था, और इसी सेल्फलेस सर्विस के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट पुलिस हैज़ रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड? तो प्रेसिडेंट्स जो कलर अवार्ड है ये मिला है किसे? हरियाणा की पुलिस को। अमित शाह जी ने प्रेसिडेंट कलर जो है वो अवार्ड प्रेजेंट किए थे प्राइम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के बिहाफ में। तो ये अवार्ड याद रखिएगा, ये अवार्ड जो है वो जो पुलिस यूनिट होती है, पैरा मिलिट्री यूनिट होती है, जो उनकी सर्विस है, उनकी जो उन्होंने एक तरीके से सेल्फलेस जो सर्विस की है उसी को मार्क करता है प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड। तो यहाँ पे अवार्ड्स भी हमारे कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है बुक ऑथर्स का। तो पहली हमारा क्वेश्चन है यहाँ से, नोवेल का नाम है विक्ट्री सिटी, और विक्ट्री सिटी के ऑथर कौन है? तो विक्ट्री सिटी के ऑथर हैं सलमान रुश्दी। अब मैं आपको याद भी कराऊंगी। देखिए, विक्ट्री से हम लोग रिलेट करते हैं, विक्ट्री मतलब जीत। जब हमारी जीत होती है ना तब हमारा मान भी बढ़ता है। कहते हैं ना कि जो भी जीतता जाता है सोसाइटी में उसकी जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ती जाती है। सो मान से हो जाएगा सलमान रुश्दी। ये जो नोवेल है, ये नोवेल एक ट्रांसलेशन है हिस्टोरिकल एपिक ओरिजिनी जो कि संस्कृत में लिखा गया था, उसी का ही ये ट्रांसलेशन है। सलमान रुश्दी ने बुकर प्राइज जीता था 1981 में अपने सेकंड नोवेल मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। तो ये हमारे लिए यहाँ से इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च द बुक, जिसका टाइटल है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स? तो यहाँ बताना है कि इस बुक को लॉन्च किसने किया। तो इस बुक को लॉन्च किया है जेपी नड्डा ने। इस बुक में ये बताया गया है कि जो मोदी जी के डिसीज़न थे, बहुत ही जो अहम फैसले लिए गए थे जिससे इंडिया की जो इमेज है वो वर्ल्ड वाइड चेंज हो गई थी, तो वो किस तरीके से लिए गए, पहले किस तरह इंडिया की इमेज थी और बाद में मोदी जी जब पावर में आए थे तब इंडिया की क्या इमेज हो गई थी, उसी के बारे में इस बुक में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडन द पुअर? सो इस बुक के ऑथर हैं मेघनाद देसाई। तो मेघनाद देसाई ने जो है वो ये बुक लिखी है। तो देखिए, यहाँ हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, देशाई से देश ले लीजिए कि देश में पॉवर्टी की समस्या बहुत ही ज़्यादा है। जो अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो काफ़ी जो है वो पॉवर्टी देश में बढ़ भी रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जॉब्स देखिए नहीं निकल रही, जितनी ज़्यादा हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है। तो पॉवर्टी की समस्या और भी ज़्यादा आगे आ सकती है, हमारे देश में बहुत बड़ा ये कंसर्न है। तो देश इससे रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज़ नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डॉन, इस बुक के ऑथर कौन है?
तो ये बुक लिखी है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने। तो यहाँ याद हम कैसे करेंगे, नॉलेज हिंट ले लीजिए। देखिए अगर नॉलेज होगी ना तो हम कुछ भी जीत सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का भंडार होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको सक्सेस में हमेशा मदद करेगा। चाहे देखिए आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं वो नहीं, लेकिन वो नॉलेज आपको कहीं ना कहीं मदद ज़रूर करेगी। तो नॉलेज है तो आप विन हो सकते हैं, जीत सकते हैं। तो विन से हमारा बन जाएगा अश्विन। सो यहाँ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है, जिसमें हमने कवर कर लिए हैं 3 सेक्शंस। और अब आपको ये याद भी हो गए होंगे। देखिए साथ ही साथ में 1 से 2 बार आप लोग वीडियोस को ज़रूर देखा करें, क्योंकि इससे आपको पक्की तरीके से जो चीज़ें हैं वो याद आ जाएंगी। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स यहाँ से जुड़ सकें और यहाँ से बेनिफिट ले सकें। आपको पीडीएफ जितनी भी वीडियोस की हैं सभी टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और आप डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर जाएं, वहाँ पे सर्च करें लॉजिक पाठशाला 16, तो आपको हमारा ग्रुप मिलेगा, जहाँ पे आपको पीडीएफ के साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड क्विजेस ये सारी चीज़ें भी कराई जाती हैं, और आप वहाँ पे हमसे जो है वो कनेक्ट हो सकती हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। तब तक खुश रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और अपने ऊपर विश्वास रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।